सभी मित्रों का स्वागत है। आज विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2, उसके हम 53वें दिन में हैं। और योग निद्रा पे कुछ बात हो रही थी। मैं आगे पढ़ता हूँ। भगवान कहते हैं, साधारण नींद में प्रश्न करने वाला मन मौजूद रहता है, वो सो नहीं जाता। सम्मोहन में तुम्हारा प्रश्न करने वाला मन सो जाता है, लेकिन तुम नहीं सोए होते। यही कारण है कि सम्मोहन विद तुम्हें जो कुछ। जी माफी चाहता हूँ, सेशन अपने आप कट हो गया था। नींद में तुम सुन नहीं सकते, तुम तो सोए हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं सोती है। इसलिए अगर कुछ ऐसी चीज हो जो तुम्हारे लिए घातक हो सकती है, तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी नींद को तोड़ देगी। एक माँ अपने बच्चे के साथ सोई है। वह माँ और कुछ नहीं सुनेगी, लेकिन अगर उसका बच्चा जरा सा भी आवाज करेगा, जरा भी हरकत करेगा, तो वह तुरंत जाग जाएगी। अगर बच्चे को जरा सी बेचैनी होगी तो माँ जाग जाएगी। उसकी बुद्धि सजग बुद्धि है। तर्क करने वाला मन यहाँ जागा हुआ है। साधारण नींद में तुम सोए होते हो, लेकिन तुम्हारी तर्क बुद्धि जागी होती है। इसलिए कभी कभी नींद में भी पता चलता है कि वे सपने हैं। हाँ, जिस क्षण तुम समझते हो कि यह स्वप्न है, तुम्हारा स्वप्न टूट जाता है। तुम समझ सकते हो कि यह व्यर्थ है, लेकिन ऐसी प्रतीति के साथ ही स्वप्न टूट जाता है। तुम्हारा मन सजग है, उसका एक हिस्सा सतत देख रहा है। लेकिन सम्मोहन या योग तंद्रा में दृष्टा सो जाता है, यानी कि चेतन मन सो जाता है। यही उन सब की समस्या है जो निर्ध्वनि या पूर्ण ध्वनि में जाने के लिए, पार जाने के लिए ध्वनि की साधना करते हैं। उन्हें सावधान रहना है कि मंत्र आत्म सम्मोहन की विधि न बन जाए, कि मंत्र आत्म सम्मोहन न पैदा करे। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ एक चीज कर सकते हो। जब भी तुम मंत्र का उपयोग करते हो तो मन करते हो मंत्रोच्चार करते हो, तो सिर्फ उच्चार ही मत करो, उसके साथ सजग होकर उसको सुनो भी। दोनों काम करो, उच्चार भी करो और सुनो भी। उच्चार और श्रवण दोनों करना है, अन्यथा खतरा है। अगर सचेत होकर नहीं सुनते हो तो उच्चार तुम्हारे लिए लोरी बन जाएगा और तुम गहन नींद में सो जाओगे। वह नींद बहुत अच्छी होगी। उस नींद से बाहर आने पर तुम ताजे और जीवंत हो जाओगे। तुम अच्छा अनुभव करोगे, लेकिन यह असली चीज नहीं है। तुम तब असली चीज ही चुक गए। अब ध्वनि संबंधी चौथी विधि। किसी भी अक्षर के उच्चारण से आरंभ में और उसके क्रमिक परिष्कार में निर्ध्वनि में जागो। कभी कभी गुरुओं ने इस विधि का खूब प्रयोग किया है, और उनके अपने नए नए ढंग भी हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी जैन गुरु के झोपड़े पर जाओ, तो वह अचानक एक चीख मारेगा और उससे तुम चौंक उठोगे। लेकिन अगर तुम खोजोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह तुम्हें महज जगाने के लिए ऐसा कर रहा है। कोई भी आकस्मिक बात जगाती है। कोई भी आकस्मिक आवाज तुम्हें जगा दे सकती है। आकस्मिकता तुम्हारी नींद को तोड़ती है। सामान्यतः हम सोए रहते हैं,
जब तक कुछ गड़बड़ी ना हो, हम नींद से नहीं जागते। नींद में ही हम चलते हैं, नींद में ही हम काम करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने सोए होने का पता नहीं चलता। तुम दफ्तर जाते हो, तुम गाड़ी चलाते हो, तुम लौट कर घर आते हो और अपने बच्चों को दुलार करते हो, तुम अपनी पत्नी से बातचीत करते हो। यह सब करने से तुम सोचते हो कि मैं बिल्कुल जागा हुआ हूँ। तुम सोचते हो कि मैं सोया सोया ये काम कैसे कर सकता हूँ। तुम सोचते हो कि यह संभव नहीं है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसे लोग हैं जो नींद में चलते हैं? क्या तुम्हें नींद में चलने वालों के बारे में कुछ खबर है? नींद में चलने वालों की आंखें खुली रहती हैं और वे सोए रहते हैं, और उसी हालात में वे अनेक काम कर गुजरते हैं। लेकिन दूसरी सुबह उन्हें याद भी नहीं रहता कि नींद में मैंने क्या क्या किया। वे यहाँ तक कर सकते हैं कि दूसरे दिन थाने चले जाएं और रपट दर्ज कराएं कि कोई व्यक्ति रात उनके घर आया था और उपद्रव कर रहा था। और बाद में पता चलता है कि यह सारा उपद्रव उन्होंने खुद ही किया था। वे ही रात में सोए सोए उठाते हैं, चलते फिरते हैं, कई काम कर गुजरते हैं, फिर जाकर बिस्तर में सो जाते हैं। अगली सुबह उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता कि क्या क्या हुआ। वे नींद में दरवाजे तक खोल लेते हैं, चाबी से ताले तक खोलते हैं। वे अनेक काम कर गुजरते हैं, उनकी आंखें खुली रहती हैं और वे नींद में होते हैं। किसी गहरे अर्थ में हम सब नींद में चलने वाले हैं। तुम अपने दफ्तर जा सकते हो, तुम लौट आ सकते हो, तुम अनेक काम कर सकते हो, तुम वही वही बातें दोहराते रह सकते हो। तुम अपनी पत्नी को कहोगे कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और इस कहने में कुछ मतलब नहीं होगा। शब्द मात्र यांत्रिक होंगे। तुम्हें इसका बोध भी नहीं रहेगा कि तुम अपनी पत्नी से कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुम्हें बोध नहीं है। तुम सब कुछ बिल्कुल सोए सोए कर रहे हो। जागृत पुरुष के लिए यह सारा जगत नींद में चलने वालों का जगत है। बुद्ध को यही महसूस होता है। गुरजीएफ को यही लगता है कि सब लोग सोए हैं और फिर भी काम कर रहे हैं। गुरजीएफ कहा करते थे कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है, युद्ध, कलह, दंगे, खून, आत्मघात, वह स्वाभाविक है। किसी ने गुरजीएफ से पूछा कि युद्ध बंद करने के लिए क्या किया जा सकता है। उसने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो लड़ रहे हैं वे नींद में हैं, और जो शांतिवादी हैं वे भी नींद में हैं। सब लोग नींद में चल रहे हैं, सोए हैं। इसलिए ये घटना स्वाभाविक है और अनिवार्य है। जब तक आदमी जागता नहीं है, कुछ भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वे चीजें नींद की बाय प्रोडक्ट हैं। आदमी लड़ेगा, लड़ने से उसे नहीं रोका जा सकता है। हाँ, लड़ाई के बहाने बदल सकते हैं। कभी वह ईसाइयत के लिए लड़ सकता था, लड़ता था, इस्लाम के लिए लड़ता था, इस उसके लिए लड़ता था। अब वह ईसाइयत के लिए नहीं लड़ता है, अब वह लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, साम्यवाद के लिए लड़ रहा है। कारण बदल सकते हैं, बहाने बदल सकते हैं, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। कारण यह है कि मनुष्य सोया हुआ है, और नींद में अन्यथा नहीं हो सकता है। यह नींद टूट सकती है, उसके लिए कुछ विधियों का प्रयोग करना होगा। यह विधि कहती है, किसी भी अक्षर के उच्चारण के आरंभ में और उसके क्रमिक परिष्कार में निर्ध्वनि में झाग। किसी ध्वनि, किसी अक्षर के साथ प्रयोग करो। उदाहरण के लिए ओम के साथ ही प्रयोग करो। उसके आरंभ में ही जागो। जब तुमने ध्वनि निर्मित नहीं की है, या जब निर्ध्वनि में प्रवेश करें, तब जागो। और यह कैसे करोगे? किसी मंदिर में चले जाओ, वहां घंटा होगा या घंटी होगी।
घंटे को हाथ में ले लो और रुको। पहले पूरी तरह से सजग हो जाओ, मानो इस पर तुम्हारी जिंदगी निर्भर है। ऐसा समझो कि अभी कोई तुम्हारी हत्या करने जा रहा है और तुम्हें सावधान रहना है। ऐसे सावधान रहो मानो कि यह तुम्हारी मृत्यु बनने वाली है। और यदि तुम्हारे मन में कोई विचार चल रहा हो तो अभी रुको, क्योंकि विचार नींद है। विचार के रहते तुम सजग नहीं हो सकते, और जब तुम सजग होते हो तो विचार नहीं रहता है। रुको। जब लगे कि अब मन निर्विचार हो गया, कि अब मन में कोई बादल न रहा, कि अब मैं जागरूक हूं, तो अब ध्वनि के साथ गति करो। पहले जब ध्वनि नहीं है तब उस पर ध्यान दो, और फिर आंखें बंद कर लो। और जब ध्वनि हो, घंटा बजे, तब ध्वनि के साथ गति करो। ध्वनि धीमी से धीमी, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाएगी और फिर खो जाएगी। इस ध्वनि के साथ यात्रा करो, सजग और सावधान रहो। ध्वनि के साथ उसके अंत तक यात्रा करो, उसके दोनों छोरों को, आरंभ और अंत को देखो। पहले किसी बाहरी ध्वनि के साथ, घंटा या घंटी के साथ प्रयोग करो। फिर आंख बंद करके भीतर किसी अक्षर का, ओम या किसी अन्य अक्षर का उच्चार करो। उसके साथ भी वही प्रयोग करो। यह कठिन होगा, इसलिए हम पहले बाहर की ध्वनि के साथ प्रयोग करते हैं। जब बाहर करने में सक्षम हो जाओगे तो भीतर करना भी आसान होगा। तब फिर भीतर करो। उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब मन खाली हो जाए, और फिर भीतर ध्वनि को निर्मित करो। उसे अनुभव करो, उसके साथ गति करो, जब तक वह बिल्कुल न खो जाए। इस प्रयोग को करने में समय लगेगा, कुछ महीने लग जाएंगे, कम से कम 3 महीने। 3 महीनों में तुम बहुत ज्यादा सजग हो जाओगे, अधिकाधिक जागरूक हो जाओगे। ध्वनि पूर्व अवस्था और ध्वनि के बाद की अवस्था का निरीक्षण करना है, कुछ भी चूकना नहीं है। और जब तुम इतने सजग हो जाओगे कि ध्वनि के आदि और अंत को देख सको, तो इस प्रक्रिया के द्वारा तुम बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हो जाओगे। कभी कभी यह अविश्वसनीय सा लगता है कि ऐसी सरल विधियों से रूपांतर कैसे हो सकता है। आदमी इतना अशांत है, दुखी और संतप्त है, और ये विधियां इतनी सरल मालूम होती हैं। ये विधियां धोखाधड़ी जैसी लगती हैं। अगर तुम कृष्णमूर्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि यह एक विधि है, तो वो कहेंगे कि यह महज एक मानसिक धोखाधड़ी है। इसके धोखे में मत पड़ो, इसे भूल जाओ, इसे छोड़ो। देखने पर तो वह ऐसी ही लगती है, धोखे जैसी। ऐसी सरल विधियों से तुम रूपांतरित कैसे हो सकते हो? लेकिन तुम्हें पता नहीं है, वे सरल नहीं है। तुम जब उनका प्रयोग करोगे तब पता चलेगा कि वह कितनी कठिन है। मुझसे अनेक मुझसे उनके बारे में सुनकर तुम्हें लगेगा कि वे सरल हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि यह जहर है और इसकी एक बूंद से तुम मर जाओगे, और अगर तुम जहर के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो तुम कहोगे कि आप भी क्या बात करते हैं, बस एक बूंद और मेरे सरीखा स्वस्थ और शक्तिशाली आदमी कभी मर सकता है। अगर तुम्हें जहर के संबंध में कुछ पता नहीं है तो तुम ऐसा कह सकते हो। यदि तुम्हें कुछ पता है तो नहीं कह सकते। यह बहुत सरल मालूम पड़ता है। किसी ध्वनि का उच्चार करो और फिर उसके आरंभ और अंत के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ। लेकिन यह बोधपूर्ण होना बहुत कठिन बात है। जब तुम प्रयोग करोगे तब पता चलेगा। यह बच्चों का खेल नहीं है। तुम बोधपूर्ण हो ही नहीं। जब तुम विधि का प्रयोग करोगे तो पहली बार तुम्हें पता चलेगा
कि आजीवन सोया सोया रहा हूं। अभी तो तुम समझते हो कि मैं जागा हुआ हूं, मैं सजग हूं। इसका प्रयोग करो, किसी भी छोटी चीज के साथ प्रयोग करो। अपने को कहो कि मैं लगातार 10 श्वासों के प्रति सजग रहूंगा, बोधपूर्ण रहूंगा। और फिर श्वासों की गिनती करो। सिर्फ 10 श्वासों की बात है। अपने को कहो कि मैं सजग रहूंगा और 1 से 10 तक गिनूंगा। आती सांसों को, जाती सांसों को, 10 सांसों को सजग रहकर गिनूंगा। तुम चूक चूक जाओगे। 2 या 3 श्वासों के बाद तुम्हारा अवधान और कहीं चला जाएगा। तब तुम्हें अचानक होश आएगा कि मैं चूक गया, मैं श्वासों को गिनना ही भूल गया। या अगर गिन भी लोगे तो 10 तक गिनने के बाद पता चलेगा कि मैंने बेहोशी में गिना, मैं जागरूक नहीं रहा। सजगता अत्यंत कठिन बात है। ऐसा मत सोचो कि ये उपाय सरल है। विधि जो भी हो, सजगता साधनी है। उसे बोध पूर्वक करना है। बाकी की चीजें सिर्फ सहयोगी हैं। और तुम अपनी विधियां स्वयं भी निर्मित कर सकते हो। लेकिन एक चीज सदा याद रखने जैसी है कि सजगता बनी रहे। नींद में तुम कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। समस्या तो तब खड़ी होती है जब यह शर्त लगाई जाती है कि होश से करो, बोधपूर्वक होकर करो। अब ध्वनि संबंधित पांचवी विधि। तार वाले वाद्यों को सुनते हुए उनकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनो। इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो। वही चीज, तार वाले वाद्यों को सुनते हुए उनकी केंद्रीय ध्वनि को सुनो। इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो। तुम किसी वाद्य को सुन रहे हो, सितार या किसी अन्य वाद्य को, उसमें कई स्वर हैं। सजग होकर उसके केंद्रीय स्वर को सुनो। उस स्वर को जो उसका केंद्र हो और जिसके चारों ओर और भी सभी स्वर घूमते हों। उसकी आंतरिक धारा को सुनो, जो अन्य सभी स्वरों को संभाले हुए है। जैसे तुम्हारे समूचे शरीर को उसका मेरुदंड, उसकी रीढ़ संभाले हुए है, वैसे ही संगीत की भी रीढ़ होती है। संगीत को सुनते हुए सजग होकर तुम उसमें प्रवेश करो और उसके मेरुदंड को खोजो। उस केंद्रीय स्वर को खोजो जो पूरे संगीत को संभाले हुए है। स्वर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन केंद्रीय तत्व प्रवाहमान रहता है। उसके प्रति जागरूक हो। बुनियादी रूप से मूलतः संगीत का उपयोग ध्यान के लिए किया जाता था। भारतीय संगीत का विकास तो विशेष रूप से ध्यान की विधि के रूप में ही हुआ। वैसे ही भारतीय नृत्य का विकास भी ध्यान की विधि की तरह हुआ। संगीतज्ञ या नर्तक के लिए नहीं, श्रोता या दर्शक के लिए भी वे गहरे ध्यान के उपयोग थे। नर्तक या संगीतज्ञ मात्र टेक्नीशियन भी हो सकता है। अगर उसके नृत्य या संगीत में ध्यान नहीं है तो वह टेक्नीशियन ही है। वह बड़ा टेक्नीशियन हो सकता है, लेकिन तब उसके संगीत में आत्मा नहीं है, शरीर भर है। आत्मा तो तब होती है जब संगीतज्ञ गहरा ध्यानी भी हो। संगीत तो बाहरी चीज है। सितार बजाते हुए वादक सितार ही नहीं बजाता है, वह भीतर अपने बोध को भी जगा रहा है। बाहर सितार बजता है और भीतर उसका गहन बोध गति करता है। बाहर संगीत बहता रहता है, लेकिन संगीतज्ञ अपने अंतरस्थ केंद्र पर सदा सजग और बोधपूर्ण रहता है। वही बोध समाधि बन जाता है
वही शिखर भी बन जाता है। कहते हैं कि संगीतज्ञ जब सचमुच संगीतज्ञ हो जाता है तो अपने वाद्य को तोड़ देता है। वह अब उसके काम का नहीं रहा। और अगर उसे अब भी वाद्य की जरूरत पड़ती है तो वह अभी सच्चा संगीतज्ञ नहीं हुआ है। वह अभी सिखक्कड़ ही है। वह सीख रहा है। अगर तुम ध्यान के साथ संगीत का अभ्यास करते हो, उसे ध्यान बनाते हो, तो देर अबेर आंतरिक संगीत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और बाहरी संगीत न सिर्फ कम महत्वपूर्ण होगा, बल्कि अंततः वह बाधा बन जाएगा। तुम सितार को उठाकर फेंक दोगे, तुम वाद्य को अलग रख दोगे, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारा आंतरिक वाद्य मिल गया है। लेकिन वह बाहरी वाद्य के बिना नहीं मिल सकता है। बाहरी वाद्य के साथ आसानी से सजग हुआ जा सकता है, लेकिन जब सजगता सध जाए तो तुम बाहर को छोड़ो और भीतर गति कर जाओ। यही बात श्रोता के लिए भी सही है। लेकिन तुम जब संगीत सुनते हो तो क्या करते हो? तुम ध्यान नहीं करते हो, उल्टे तुम संगीत का शराब की तरह उपयोग करते हो। तुम विश्राम के लिए उसका उपयोग करते हो, आत्मविस्मरण के लिए उसका उपयोग करते हो। और यही दुर्भाग्य है, यही पीड़ा है कि जो भी विधियां जागरूकता के लिए विकसित की गई थी, उनका उपयोग नींद के लिए किया जा रहा है। और ऐसे ही आदमी अपने को धोखा देता रहा है। अगर तुम्हें कोई चीज जगाने के लिए दी जाती है, तो तुम उसका भी उपयोग अपने को सुलाने के लिए करते हो। यही कारण है कि सदियों सदियों तक सदगुरुओं के उपदेशों को गुप्त रखा गया, क्योंकि सोचा गया कि सोए हुए व्यक्तियों को विधियां बताना व्यर्थ है। वह उसे सोने के ही काम में लाएगा, अन्यथा वह नहीं कर सकता। इसलिए पात्रों को ही विधियां दी जाती थी। ऐसे विशेष शिष्यों को ही उनका प्रयोग बताया जाता था जो अपनी नींद को छोड़ने को राजी थे, जो अपनी नींद से जागने के लिए तत्पर थे। ओस्पेंस्की ने अपनी एक पुस्तक जोत गुरजीएफ को यह कहकर समर्पित की है कि इस व्यक्ति ने मेरी नींद तोड़ दी। ऐसे लोग उपद्रवी होते हैं। गुरजीएफ, बुद्ध या जीसस जैसे लोग उपद्रवी ही होंगे। यही कारण है कि हम उनसे बदला लेते हैं। जो हमारी नींद में बाधा डालता है, उसे हम सूली पर चढ़ा देते हैं। वह हमें नहीं भाता है। हम सुंदर सपने देख रहे थे और वह आकर हमारी नींद में बाधा डालता है। तुम उसकी हत्या कर देना चाहते हो। स्वप्न इतना मधुर होता है। स्वप्न मधुर हो चाहे न हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि वह स्वप्न है और वह व्यर्थ है, बेकार है। और स्वप्न अगर सुंदर है तो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें आकर्षण अधिक होगा। वह नशे का काम कर सकता है। हम संगीत का, नृत्य का उपयोग नशे के रूप में कर रहे हैं। और अगर तुम संगीत और नृत्य का उपयोग नशे की तरह कर रहे हो, तो वे तुम्हारी नींद के लिए ही नहीं, तुम्हारे कामुकता के लिए भी नशे का काम देगा। और यह स्मरण रहे कि कामुकता और नींद संगी साथी हैं। जो जितना सोया सोया होगा, वह उतना ही कामुक होगा। जो जितना जागा हुआ होगा, वह उतना ही कम कामुक होगा। काम वासना की जड़ नींद में ही है। जब तुम जागोगे तो ज्यादा प्रेम पूर्ण होगे। काम काम वासना की पूरी ऊर्जा प्रेम में रूपांतरित हो जाएगी। यह सूत्र कहता है कि तार वाले वाद्यों को सुनते हुए उनकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनो। इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो। जब तुम उसे जान लोगे, जो जानना है, जो जानने योग्य है, तब तुम सर्वव्यापक हो जाओगे। उस संगीत के साथ उसके केंद्रीय तत्व को प्राप्त कर
तुम जाग जाओगे और उस जागरूकता के साथ तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। अभी तो तुम कहीं एक जगह हो। उस बिंदु को हम अहंकार कह सकते हैं। अभी तुम उसी बिंदु पर हो। अगर तुम जाग जाओगे तो यह बिंदु विलीन हो जाएगा। तब तुम कहीं एक जगह नहीं होगे, सब जगह होगे, सर्वव्यापी हो जाओगे। तब तुम सर्व ही हो जाओगे। तुम सागर हो जाओगे, तुम अनंत हो जाओगे। मन सीमा है, ध्यान से अनंत में प्रवेश है। आज इतना ही। अब हम चैप्टर नंबर 28 में प्रवेश करते हैं। और चैप्टर का नाम है ध्यान, दमन से मुक्ति। कुछ प्रश्न हैं, उनका सार है। दमन इतना सहज सा हो गया है कि हम कैसे जाने कि हम में असली क्या है। सार नंबर 2, कृपया मंत्र दीक्षा की प्रक्रिया और उसे गुप्त रखने के कारणों पर प्रकाश डालें। 3, सक्रिय ध्यान के अराजक संगीत और पश्चिमी रोक संगीत में क्या फर्क है। पहला प्रश्न, कि दमन हमारे शरीर और मन की एक स्वचालित प्रक्रिया बन गया है, जिसे हम न पहचानते हैं और न बदलना ही चाहते हैं। इस हालात में हम कैसे जाने कि हमारा झूठा चेहरा कौन सा है और हमारा सच्चा चेहरा कौन सा है। भगवान कहते हैं कई चीजें समझने जैसी है। एक तो यह कि तुम्हारे सभी चेहरे झूठे हैं। तुम्हारा उसको देखने के लिए, उसे पाने के लिए बहुत प्रयत्न की जरूरत है। जैन संत कहते हैं कि तुम्हारा मौलिक चेहरा, तुम्हारा सच्चा चेहरा वह है जो तुम्हारे जन्म के पहले था और जो फिर तुम्हारी मृत्यु के बाद होगा। उसका मतलब है कि जीवन के, तथाकथित जीवन के सभी चेहरे झूठे हैं। फिर सत्य चेहरे को कैसे खोजा जाए। तुम्हें अपने जन्म के पूर्व लौटना होगा। असली चेहरे को खोजने का वही उपाय है। क्योंकि जन्म की घड़ी से ही तुम झूठ बोलना शुरू कर देते हो। और तुम झूठ बोलना इसलिए शुरू कर देते हो क्योंकि झूठ बोलने में लाभ है। बच्चा जन्म लेते ही राजनीतिज्ञ होने लगता है। जिस क्षण वह संसार से संबंधित होता है, माँ बाप से, परिवार से जुड़ने लगता है, वह राजनीति में उतर जाता है। अब उसे अपने चेहरे की फिक्र करनी होगी।
अब वो रिश्वत के रूप में मुस्कुराएगा। वह ख्याल करेगा कि मैं कैसा व्यवहार करूं कि मुझे ज्यादा स्वीकृति मिले, ज्यादा प्यार मिले और ज्यादा सराहना मिले। देर अबेर बच्चा जान जाएगा कि उसके माँ बाप की नजर में, परिवार की निगाह में क्या क्या निंदनीय है, और वह उसका दमन करना शुरू कर देगा। तभी उसमें झूठ प्रवेश कर जाता है। तुम्हारे सभी चेहरे झूठे हैं। अपने मौजूदा झूठे चेहरों में सच्चे चेहरे की खोज व्यर्थ है। वे सब के सब झूठे हैं, समान रूप से झूठे हैं, लेकिन वे उपयोगी हैं। इसलिए तो तुमने उन्हें अपनाया है। वे उपयोगी हैं, लेकिन वे सच्चे नहीं हैं। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि जब भी तुम्हें पता चलेगा कि मेरे चेहरे झूठे हैं, तुम कोई दूसरा चेहरा निर्मित कर लोगे और सोचोगे कि यह चेहरा सच्चा है। उदाहरण के लिए, एक आदमी सामान्य जीवन जीता है, सामान्य दुनिया में रहता है। एक दुकानदार है। उसे अपने पूरे झूठ का, जीवन की समस्त अप्रामाणिकता का बोध हो जाता है और वह उस जीवन का त्याग कर देता है। वह सन्यासी हो जाता है और संसार को त्याग देता है। वह आदमी सोच सकता है कि अब मेरा चेहरा सच्चा है, लेकिन यह भी झूठा चेहरा है। यह दूसरों चेहरों की प्रतिक्रिया में ग्रहण किया गया है, और प्रतिक्रिया के जरिए तुम यथार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। झूठे चेहरे की प्रतिक्रिया में जो चेहरा अपनाओगे, वह भी झूठा ही होगा। तो इस हालात में क्या किया जाए? सच्चा चेहरा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उपलब्ध करना है। झूठे चेहरे झूठे चेहरे तुम्हारी उपलब्धि है। सत्य को उपलब्ध नहीं करना है और न ही उसका अभ्यास करना है। उसका आविष्कार करना है, उसे प्रकट करना है। वह है, सदा है, उसे पाना नहीं है। क्योंकि पाने की चेष्टा फिर किसी झूठे चेहरे को निर्मित कर देगी। झूठे चेहरे के लिए प्रयत्न जरूरी है, उसका अभ्यास करना होता है। सच्चे चेहरे के लिए कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वह है। अगर तुम झूठे चेहरों के प्रति अपना लगाव छोड़ दो, तो झूठा चेहरा गिर जाएगा और सच्चा प्रकट हो जाएगा। जब छोड़ने को कुछ भी न बचे, जब वही बचे जिसे छोड़ा न जा सके, तो तुम उसे पा लोगे जो सच्चा है। और झूठे चेहरों को छोड़ने का मार्ग है ध्यान। यही कारण है कि निर्विचार पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि विचार के बिना तुम झूठा चेहरा निर्मित तुम झूठा चेहरा नहीं निर्मित कर सकते। बोध की और निर्विचार की अवस्था में तुम सत्य हो जाओगे, क्योंकि विचार ही बुनियादी रूप से झूठे चेहरे और मुखौटों को निर्माण करता है। विचार नहीं रहेंगे तो चेहरे भी नहीं रहेंगे। तुम बिना चेहरे के होगे, या तब तुम्हारा मौलिक चेहरा होगा। दोनों बातें एक ही अर्थ रखती है। तो अपने विचारों के प्रति, विचार प्रक्रिया के प्रति सजग रहो। उनसे लड़ो मत, उनका दमन मत करो। सिर्फ बोध रखो कि विचार आकाश में तैरते बादलों जैसे हैं, और तुम उन्हें किसी पूर्वाग्रह के बिना, किसी पक्षपात के बिना देख रहे हो। अगर तुम उनके विरोध में हो, तो तुम उनसे लड़ने लगोगे, और अगर वह लड़ाई ही नई और तो तुम उनसे लड़ने लगोगे और वह लड़ाई ही नई विचार श्रृंखला को जन्म दे जाएगी। और यदि तुम उनके पक्ष में हो, तो तुम अपने को भूल जाओगे और उस विचार प्रवाह के साथ बहने लगोगे। तब तुम सचेतन साक्षी की तरह वहां मौजूद नहीं थे। अगर पक्ष में हो, तो प्रक्रिया के अंग बन जाओगे, और अगर विपक्ष में हो, तो तुम प्रतिक्रिया की दूसरी प्रक्रिया का आरंभ कर दोगे। इसलिए न पक्ष लो और न विपक्ष। विचारों को बहने दो। वे चाहें
जाए चाहे आए, तुम अपनी ओर से सब तनाव छोड़ दो, मात्र साक्षी रहो। और जो भी हो रहा है उसे सिर्फ देखो, साक्षी रहो। कोई निर्णय मत लो, मत कहो कि यह भला है, यह बुरा है। अगर किसी देवी देवता के विचार उठें तो मत कहो कि कितना सुंदर है। जिस क्षण तुम यह कहते हो उसके साथ तुम्हारे तादाद में हो जाता है। तुम उस विचार श्रृंखला के साथ सहयोग करने लगते हो। ऐसा कहकर तुम उसकी सहायता करते हो, तुम उसे ऊर्जा प्रदान करते हो। ऐसा कहकर तुम उसे भोजन देते हो, और अगर तुम उसे भोजन दोगे तो वह कभी जाने का नाम नहीं लेगा। वैसे ही अगर कामुकता के विचार उठें तो यह मत कहो कि यह बुरा है, यह पाप है। क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो कि यह पाप है, तुमने विचारों की दूसरी श्रृंखला शुरू कर दी। काम वासना विचार है, पाप भी विचार है, वैसे ही ईश्वर भी विचार है। न पक्ष लो, न विपक्ष। सिर्फ पूर्वाग्रह मुक्त आंखों से देखो, उदासीन होकर देखते रहो। इसमें समय लगेगा। कारण यह है कि तुम्हारा मन धारणाओं से इतना ग्रस्त है कि तटस्थ निरीक्षण कठिन हो जाता है। जैसे ही हम कोई चीज देखते हैं, हम उसके बाबत तुरंत निर्णय ले लेते हैं। हम रुकते नहीं हैं, एक क्षण का भी अंतराल नहीं होता है। तुम एक फूल को देखते हो और देखते ही कह बैठते हो कि यह सुंदर है। देखने में ही व्याख्या प्रवेश कर जाती है। निर्णय लेने की इस यांत्रिक आदत को छोड़ने के लिए तुम्हें सतत जागरूक रहना होगा। तुम कोई चेहरा देखते हो, तुरंत निर्णय ले लेते हो कि यह कुरूप है या अच्छा है, या बुरा है या ऐसा है या वैसा है। यह निर्णय लेने की आदत इतनी गहरी चली गई है कि हमारे लिए किसी चीज को मात्र देखना असंभव हो गया है। मन हर चीज में तुरंत प्रवेश कर जाता है। तब यह वह व्याख्या हो जाती है। वह सरल दर्शन नहीं रहता। व्याख्या मत करो, केवल देखो। आराम से बैठ जाओ या लेट जाओ, आंखें बंद कर लो और विचारों को चलने दो। अगर तुम कहते हो कि ये बुरे हैं, अगर तुम निंदा करते हो, तुम उसका दमन कर रहे हो। तुम उन्हें स्वतंत्रता से बहने नहीं दे रहे हो। यही कारण है कि स्वप्नों की इतनी जरूरत है। तुम दिन में जिसे भी दबाओगे, रात में उसे प्रकट होने का मौका दो देना ही होगा। जो भी दमित होता है वह अभिव्यक्त होने के लिए जोर लगाता है। उसे अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए तुम जिसका दमन करते हो उसे ही सपने के रूप में देखते हो। सपने रेचन का काम करते हैं। नींद के ऊपर जो आधुनिक शोध हुई है वह कहती है कि यदि तुम्हें सोने न दिया जाए तो उससे अधिक हानि नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे सपने बहुत जरूरी हैं। पुरानी धारणा कि नींद बहुत आवश्यक है, यह गलत सिद्ध हुई है। नींद नहीं, सपने जरूरी है। और नींद सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बिना स्वप्न देखना मुमकिन नहीं है। शोधकर्ताओं ने ऐसी विधियां विकसित की हैं जिनके द्वारा बाहर से जाना जा सकता है कि तुम स्वप्न देख रहे हो या सिर्फ सोए हो। जब तुम सोए हो तो वे तुम्हारी नींद में बाधा डालेंगे, सारी रात बाधा डालेंगे। जब तुम सपने देख रहे हो तो वे उसे चलने देंगे। जब सपने नहीं चल रहे हैं तब वे नींद में बाधा देंगे। और पाया गया है कि उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। लेकिन अगर वे तुम्हारे स्वप्न में बाधा दे और स्वप्नहीन नींद को बिना बाधा के चलने दे तो 3 दिन के भीतर तुम्हें चक्कर आने लगेंगे, और 7 दिन के भीतर तुम्हें गहरी बेचैनी होने लगेगी। तुम्हारा तुम्हारे शरीर और मन दोनों बीमार अनुभव करेंगे।
और 3 सप्ताह के भीतर तुम एक तरह के पागलपन के शिकार हो जाओगे। अब यहाँ क्या होता है? कारण यह है कि सपने रेचन का काम करते हैं, और अगर तुम दिन में विचारों और भावों का दमन करते हो, तो रात में उन्हें सपनों के लिए प्रकट नहीं होने देते, तो वे तुम्हारे भीतर इकट्ठे हो जाते हैं। दमन का यही संग्रह पागलपन पैदा कर देता है। तो ध्यान में तुम्हें किसी विचार का दमन नहीं करना है। लेकिन यह कठिन है, क्योंकि तुम्हारा सारा मन निर्णयों, सिद्धांतों, धर्मों और पंथों से भरा है। जो आदमी किसी विचार, दर्शन या धर्म से बहुत ग्रस्त है, वह ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह कठिन इसलिए है कि उसकी ग्रस्तता बाधा बन जाती है। अगर तुम ईसाई, हिंदू या जैन हो, तो तुम्हारे लिए ध्यान में उतरना कठिन होगा, क्योंकि तुम्हारा दर्शन शास्त्र तुम्हें निर्णय देता चलेगा कि यह शुभ है और यह अशुभ, इसे दबाना है और इसे नहीं होने देना है। सभी दर्शन शास्त्र दमनकारी हैं। सभी धर्म, सभी आदर्श दमनकारी हैं, क्योंकि वे तुम्हें जीवन जैसा है वैसा ही नहीं देखने देते हैं। वे उस पर अपनी व्याख्याएं थोपते हैं। जो व्यक्ति ध्यान में गहरे उतरना चाहता है, उसे आदर्शवाद की, सिद्धांतवाद की इस मूढ़ता से और व्यर्थता से सावधान रहना चाहिए। मात्र आदमी होकर जियो, जिसका न कोई दर्शन शास्त्र है और ना ही कोई दृष्टिकोण। महज एक साधक हो जो खोज रहा है, जो एक गहन शोध कर रहा है कि जीवन है क्या। उसके ऊपर कोई आदर्शवाद, कोई सिद्धांत, कोई धारणा मत आरोपित करो। तब ध्यान में गति आसान हो सकती है।